हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छे से हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज जो है नवरात्रि पे मैंने 8वें दिन पे आपको मेकअप करके बताया है। अगर आप कोई भी पर्पल कलर का ड्रेस पहनते हैं तो इस तरह का मेकअप आप कर सकते हैं। तो मैं नाज खान, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। तो नवरात्रि के दिन जो है ख़त्म होने वाले हैं और मैं आपको सारे दिनों पे वीडियोस बता चुकी हूँ। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ फ्रेंड्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो है मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि नवरात्रि में मैं गरबा खेलने नहीं जा पा रही हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है आप सबके साथ में मेरा मेकअप शेयर करने में, ताकि आप सब ब्यूटीफुल लग सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले मेकअप में जो है मैं प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर के लिए मैंने फॉरएवर 52 का प्राइमर लिया है, उसको अच्छी तरह से प्राइमर एरिया में जहाँ पर लगाना होता है वहाँ लगा दिया है। फिर मैंने नायका का ब्रो पैलेट लिया है, मेरा फेवरेट पैलेट है ये। इसमें से ब्राउन और डार्क ब्राउन दोनों शेड मिक्स करके मैं अच्छे से इसे लगा देती हूँ। नेचुरल तरीके से जो है मैं आईब्रोज हमेशा बनाती हूँ ताकि जो है वो फेक नहीं लगे। अब जो है आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का क्रीम फाउंडेशन लिया है नंबर 1 का, और उसको अच्छी तरह से आई लीड पे लगा दिया है। पहले ब्रश से लगाया, उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद में अब जो मुझे उसे थोड़ा सेट करना था तो मैंने फॉरएवर 52 का कम्पैक्ट लिया एंड सेट कर लिया। अब जो है मैं फॉरएवर 52 का आई पैलेट ले रही हूँ। ये पैलेट बहुत ही बेहतरीन पैलेट है, इसमें बहुत अच्छे कलर्स है। इसमें से जो है मैंने पहले ये वाला शेड लिया है एंड अच्छी तरह से इसे लगा दिया है। इसके बाद में जो है लाइट कलर ले रही हूँ मैं पीच कलर का, एंड इसके बाद में इसके ऊपर लगा दूँ। तो आपने देखा पहले मैंने मैटेलिक शेड लगाया, उसके बाद में मुझे आई शेप अच्छा सा देना है, अच्छे से क्रिएट करना है आई शेडो, जिसके लिए जो है मैंने लाइट कलर भी लिया है और अपनी क्रीज लाइन पे, कंटूर लाइन पे लगा दिया है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, थोड़ा पर्पलिश पिंक कलर लिया है एंड उसको अच्छी तरह से जो है अपनी कंटूर एरिया में लगा दी हूँ। अब जो है मुझे थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा चलो ब्लैक कलर लेते हैं। कीको मिलानी का ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है मैंने और आउटर कॉर्नर्स में थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे दिया है। अगर आपको स्मोकी इफेक्ट नहीं देना है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा और शाइनी, थोड़ा सा और चाहती थी मैं कि मेरा आई और शाइन करे, जिसके लिए मैंने स्टेला का ग्लिटर लिया था, मतलब लिक्विड ग्लिटर लिया था, अच्छे से लगा दिया था। फिर उसको ब्रश से अच्छे से मैंने मर्ज कर दिया था। अब जो है मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर लगाने के लिए आज मैंने जेल लाइनर यूज़ किया है और उसको अच्छे से, जो पतला सा ब्रश आता है ना, उससे मैं अच्छी तरह से उसे लगा दे रही हूँ। जेल लाइनर मैं आज इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जेल लाइनर काफ़ी देर टिकता है लिक्विड लाइनर से भी ज़्यादा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना जो है मैं जेल लाइनर लगा दूँ। उसके बाद में मैंने फेक लैशेस लगा दी है। फेक लैशेस लगाने के बाद में मैंने नीचे जो है पहले पिंक पर्पल जो कलर ऊपर लिया था वो वाटर लीड पे लगा दिया था एंड उसके बाद में अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर दे रही हूँ। जिस तरह से मैं स्टेप्स कर रही हूँ आपको सेम स्टेप्स जो है करते जाने हैं। अगर आपको इस तरह का लुक चाहिए, अगर आप एक भी स्टेप मत मिस करोगे तो आपका इस तरह का लुक नहीं आएगा। अब जो है वही स्टेला का जो मैंने ग्लिटर लिया था, हाइलाइटर लिया था, उसी से हाईलाइट कर दे रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स पे भी और आईब्रो के नीचे भी। अब मुझे जो है काजल लगाना पसंद है, तो काजल लगाने के लिए जो है मैंने कलौसल का काजल लिया है और उसको अच्छी तरह से वाटर लीड पे लगा दे रही हूँ। अब जो है फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फेस मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि फेस करेक्शन करने की बहुत ज़रूरत होती है। फेस करेक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है ऑरेंज करेक्टर होता है। अगर आपको डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशंस है और पिंपल्स वगैरह के निशान आपके बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं तो उसको अच्छे से लगाने के बाद में मैंने कंसीलर लिया है एंड कंसीलर को अच्छी तरह से पूरे फेस पे मैं लगा दे रही हूँ। पहले ब्रश से लगाऊंगी, फिर ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और फिर मैंने बड़ा ब्रश लिया एंड बड़ा ब्रश से जो है उसे स्प्रेड कर दिया है। तो होप गाइस आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा एंड आप जो है बहुत अच्छे से नवरात्रि बना रहे होगे, अच्छे से गरबा खेल रहे होगे। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने आपको इतने दिनों से कहा है अगर मुझे बुलाना चाहो तो बुला लो, बट कोई भी मुझे नहीं बुला रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या बताऊँ। अब तो कुछ बता ही नहीं सकती, नवरात्रि तो ख़त्म होने वाली है। कोई बात, मैंने जो कंसीलर लगाया है वो अच्छे से मैं सेट कर दे रही हूँ ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे।
क्योंकि मैं गरबा खेलते खेलते बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह आ जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है लॉन्ग लास्टिंग वे से मैं आपको बताऊं, तो आप ये स्टेप फॉलो करके, ये ट्रिक फॉलो करके अपना मेकअप जो है लॉन्ग लास्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो है मैंने फाउंडेशन लिया है यूरोप गर्ल का एंड फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है और थोड़ा सा हाइलाइटर लिया था, और तीनों को मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से पूरे फेस पे लगाया था, ताकि जो है हाइलाइटर इसलिए डाला है फ्रेंड्स कि ताकि जो है मेरा मेकअप थोड़ा सा शाइनी शाइनी दिखे, मेकअप मैट लुक नहीं दिखे, इसलिए मैंने ये ट्रिक आजमाई है। तो आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हो अगर आपको थोड़ा सा शाइनी ग्लॉसी मेकअप पसंद है तो। उसके बाद में अच्छी तरह से मैंने सब जगह से फाउंडेशन लगा रही हूँ एंड फाउंडेशन लगा के उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी और ब्लेंड भी कर दूँगी। तो होप गाइज आप जो है मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे हो। चलो जल्दी से जाके मेरे कमेंट करके बता दो एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और बताओ कि मैं नया वीडियो कौन सा बनाऊँ आपके लिए। उसके बाद में मैंने आई लैशेज़ जो है, फेक लैशेज़ और नेचुरल लैशेज़ को अच्छी तरह से मर्ज किया है मेबलिन का मस्कारा लेने के बाद में। उसके बाद में अब मुझे जो है कॉन्टूर करना है, तो कॉन्टूर करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 की चॉकलेट कलर की स्टिक ली है और उसको अच्छी तरह से जहाँ जहाँ पर भी कॉन्टूर एरिया होता है वहाँ पर अच्छी तरह से क्रीम स्टिक जो है लगा लूँगी मैं। अगर मैं गरबा का सॉन्ग डाल सकती तो मैं डालती ज़रूर, बट क्या करूँ, जो मेरे वीडियो पे है हो सकता है कॉपीराइट क्लेम आ जाए, इसलिए मैं नहीं डाल रही, वरना इस और भी एंटरटेन हो जाता आपको। अब जो है मैं ब्रश ले रही हूँ एंड ब्रश लेने के बाद में अच्छी तरह से जो मैंने कॉन्टूर स्टिक लगाई थी उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि जो है शार्प लुक नहीं दिखे और सारा जो है मेरा फेस का मेकअप ब्लेंडेड दिखे और बहुत ही ऑसम दिखे, बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो आप सबको जो है इसी तरह से स्टेप फॉलो करने हैं। मैं बहुत जल्दी वीडियो इस पे भी बना दूंगी कि हाइलाइटिंग पार्ट्स क्या होते हैं, कॉन्टूर एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ करना होता है, ये सब भी आपके साथ में शेयर करूंगी, बहुत जल्द शेयर करूंगी। जब तक के लिए आप सब इत्मीनान रखें। अब जो है हाइलाइटिंग देना था, तो हाइलाइटिंग देने के लिए मैंने कंसीलर ले लिया है। कंसीलर मैंने बहुत ही लाइट शेड का लिया है, जहाँ पर भी हाइलाइटिंग देना है वहाँ पर लगा लिया है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से उसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। अब जो आ जाता है ब्लशी पार्ट, स्माइल करते हुए हमेशा लगाइए। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो कुछ जोक याद कर लीजिए और हंसिए, और जब आपके चबी चबी से गाल ऊपर आते हैं तो उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, ताकि आपके गाल जो है गुलाबी गुलाबी दिखे और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स, वहाँ वहाँ आपको लगा लेना है, उसी तरह से आपको लगा लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा पिंक मुझे चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्लशर लिया है, और मैंने फॉरएवर 52 का ब्लशर लिया है। बहुत ही बेहतरीन कलर है, बहुत ही अच्छा दिखता है, तो मैं इसको लगाना हमेशा पसंद करती हूँ। मेरा तो दिल कर रहा है यहीं पे बैठे बैठे गरबा खेल लूँ, बट वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद मैं तैयार होकर शायद से घर ही में खेल लूँ, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे ग्लॉसी मेकअप पसंद है, तो ग्लॉसी करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का जो है हाइलाइटर लिया है। एंड हाइलाइटर लेने के बाद में चीक बोन्स पे, नोज़ पे, थोड़ा सा फोरहेड पे, चिन वगैरह पे सब लगा लूँगी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, ताकि जब लाइट्स आपके फेस पे गिरती है ना, तो आपका फेस जो शाइन करता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब जो आ जाता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो है लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक लगाने के लिए अगर आपको डायरेक्ट लिपस्टिक लगाने नहीं आती है, तो सबसे पहले आप जो है पेंसिल लीजिए, पेंसिल से अच्छी तरह से उसे शेप दीजिए एंड शेप देने के बाद में अच्छी तरह से लगाइए। अब जो है मैं लिपस्टिक ले रही हूँ, मैंने पिंक कलर का लिपस्टिक आज लिया है, और इसका शेड नंबर अगर आप जानना चाहते हैं और कौन से ब्रांड की लिपस्टिक है जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहती हूँ, बट आप कमेंट्स करने के लिए कितना टाइम लगता है यार, कर दो।
उसके बाद में मैंने जो है फॉरएवर 52 का मेकअप स्प्रे लिया है एंड उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया है ताकि जो मेरा मेकअप है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैंने झुमकीज़ पहन ली थी, बहुत बेहतरीन झुमके हैं, मेरे फेवरेट झुमके हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आपको कैसे लग रहे थे मुझे ज़रूर बताना। मेकअप के साथ में मैं कैसी लग रही थी, मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही थी, मेरे झुमके, मेरे हेयर कैसे लग रहे थे, ज़रूर बताना। तो होप गाइज़ आपको बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पर तो फॉलो कर सकते हैं। और कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं वीडियोस जो है व्लॉग वगैरह, मेकअप, हेयर, नेल, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, हॉल, रिव्यूज़ सब पे करते रहती हूँ। तो आई होप आपको मज़ा आता होगा, हर बार आपको एक नया वीडियो देखने के लिए मिलता है। तो मैं कैसी लग रही थी ज़रूर बताना, और आप अगर मेकअप करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपने ये मेकअप रिक्रिएट किया है, और आप वहाँ पर मुझे टैग करके बता सकते हो। तो गरबा का जो है आज 8th डे है और जल्दी गरबा ख़त्म होने वाला है वीडियो भी ख़त्म होने वाला है। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।